इस वीडियो में आपको 8th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 10 प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न 11-12 प्रत्येक 2 अंक का है। प्रश्न 13-14 प्रत्येक 3 अंक का है। प्रश्न 15-16 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, लाख की चूड़ियाँ पाठ के आधार पर बताएं कि जमींदार चूड़ियाँ कितने आने में दे रहा था। 10। ऑप्शन ख राइट। क्वेश्चन 2, बस की यात्रा पाठ हिंदी भाषा की कौन सी विधा की श्रेणी में आता है। निबंध। ऑप्शन ख राइट। क्वेश्चन 3, दीवानों की हस्ती कविता में दीवानों के साथ किसका आलम चलता है। मस्ती का। ऑप्शन ग राइट। क्वेश्चन 4, दिए गए विकल्पों में भगवान के डाके कविता के कवि का नाम चुने। इनके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ग राइट। क्वेश्चन 5, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। महात्मा बुद्ध। ऑप्शन ख राइट। क्वेश्चन 6, योग हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। तो योग हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, सत्य ही है। क्वेश्चन 7, असफलता शब्द में ए क्या है। ए यानी कि जो किसी के पहले लगते हैं उनको बोलते हैं उपसर्ग। तो ए इसमें जो है उपसर्ग है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पढ़ाई के अंदर कौन सा प्रत्यय है। पढ़ाई के अंदर कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 8, धर्म अधर्म में डैश समास है। इसमें द्वंद्व समास है। क्वेश्चन 9, बदलू का पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि सत्य है। क्वेश्चन 10, हमें साधु संतों की डैश नहीं पूछनी चाहिए। जाति। क्वेश्चन 11, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, संक्षेप में वर्णन करें। आंसर, मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहां सभी लोग शिक्षित, स्वस्थ और खुशहाल हों। यहाँ गरीबी, भेदभाव और भ्रष्टाचार न हो। हर नागरिक को समान अधिकार मिले और देश विज्ञान, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़े। स्वच्छ, सुंदर और मजबूत भारत ही मेरे सपनों का भारत है। क्वेश्चन 12, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। बस की यात्रा पाठ के लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। आंसर, जब लेखक बस में आकर बैठा तो बस की खस्ता हालत को देखकर विश्वास नहीं हुआ कि वह सफ़र तय कर सकेगी। अपनी शंका को दूर करने के लिए लेखक ने बस की कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है। तो इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि यह बस अपने आप चलती है। यह शब्द सुनकर लेखक हैरान हो गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस जो पार्ट है इसके लेखक का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, यानी कि जो लेखक था उनका नाम क्या है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करें। ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनका आपको भावार्थ बताना है। आंसर, इन पंक्तियों का भावार्थ है कि पक्षी और बादल प्रकृति के संदेशवाहक हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकृति के संदेश पहुँचाते हैं। हम मनुष्य भले ही अपनी भाषा न समझ पाएँ, उनकी भाषा न समझ पाएँ, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनके संदेशों को समझ लेते हैं। यह पंक्तियाँ मनुष्य और प्रकृति के गहरे संबंध को दर्शाती है। क्वेश्चन 14, क्या निराश हुआ जाए निबंध में लेखक का क्या संदेश देना चाहता है। आंसर, क्या निराश हुआ जाए निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में व्यक्ति के दुख और सफलताओं के प्रति दृष्टिकोण को समझाया गया है। लेखक का कहना है कि जीवन में बुराइयां और कठिनाइयां आती रहती हैं, परंतु हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। दुख और निराशा के समय धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। मनुष्य को निराश होकर बैठने की बजाय मन को दृढ़ करके नई राह पर आगे बढ़ना चाहिए। यह इस निबंध का मुख्य संदेश है। क्वेश्चन 15, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। पहली है, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। सिंधु घाटी के व्यापारी लोग धनी थे। सिंधु घाटी सभ्यता फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से बेहतर थी। इस सभ्यता के नगर अत्यंत सुनियोजित थे। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का एक संक्षिप्त लेख लिखें। पहला है, महात्मा बुद्ध ने अंधविश्वास और कर्मकांड का खंडन किया था। नेक्स्ट है, उन्होंने अपने शिष्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा था।
नेक्स्ट है, उनका विश्वास कल्पना की अपेक्षा अनुभव और विवेक पर आधारित था। पॉइंट 4, उन्होंने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। पॉइंट 5, वे घृणा को प्रेम से, क्रोध को दवा से और शत्रु को समता से समाप्त करना चाहते थे। पॉइंट 6, उन्होंने मन के भीतर के सत्य को खोजने पर बल दिया। पॉइंट 7, उनकी शिक्षाओं में वेदना और दुख का महत्वपूर्ण स्थान है। पॉइंट 8, उन्होंने साधना के लिए मध्य मार्ग अपनाया था। क्वेश्चन 16, दृष्टि कर्तव्य पर फल पर नहीं, इस उक्ति में आप क्या समझते हैं? आंसर, दृष्टि कर्तव्य पर फल पर नहीं का अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए और उनके फल की जो चिंता नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम उसे प्रतिदिन पानी देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन फल की चिंता नहीं करते, फिर भी समय आने पर वह पेड़ फल देता है। इसी तरह महाभारत में अर्जुन युद्ध के समय परिणाम की चिंता कर निराश था। तब श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि उसका कर्तव्य केवल धर्म और युद्ध करना है। उसने जब केवल अपना कर्म पर ध्यान दिया और फल भगवान पर छोड़ दिया, तब धर्म की विजय हुई। इसलिए उस उक्ति में हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा कर्मयोग केवल अपने कर्तव्य से निष्ठा रखने में है, न कि उसके फल में। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, अथवा में विनम्रता हमारा वास्तविक आभूषण है, कैसे स्पष्ट करें? उत्तर, विनम्रता हमारा वास्तविक आभूषण है क्योंकि यह हमारे अहंकार को दूर कर हमारे अच्छे गुणों को बढ़ावा देती है और हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बनाती है। विनम्र व्यक्ति दूसरों के साथ आसानी से जुड़ पाता है, सम्मान, शांति और खुशी प्राप्त करता है। जैसे सुंदर पोशाक हमें बाहरी रूप से सजाती है, वैसे ही विनम्रता हमें आंतरिक रूप से खूबसूरत बनाती है। अहंकार के बजाय विनम्रता अपनाने से हमारा चरित्र मजबूत और दूसरों के लिए आकर्षक बनता है। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे कोने में वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई और वीडियो चाहिए या फिर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।